नमस्कार साथियों। सेना में आना तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन जाना बहुत ही आसान है। आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप शौक से कभी भी जा सकते हैं, आप बता के भी जा सकते हैं, आप इस्तीफ़ा लिख कर के भी सेना से जा सकते हैं कि मुझे सेना की नौकरी नहीं करना है। यदि करना है तो शौक से करो। दोस्तों, आप सभी कुछ समय पहले दिन और रात मेहनत की होगी ये सेना की नौकरी पाने के लिए, और कुछ थोड़ी सी नोक झोंक हो जाने के कारण या थोड़ा सा आपको रेस्ट कम मिलने के कारण आप इतने परेशान हो जाते हैं कि सोचते हैं कि सेना में कैसे नौकरी निकलेगी और अपना डिसीजन ले लेते हैं कि नौकरी अब छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब मूर्खता की बातें हैं। सेना से आना बहुत आसान है, जाना बहुत ही मुश्किल है। आगे हम इस विषय पर भी बातचीत करेंगे कि कहाँ से ये अग्निवीर कौन से सेंटर से आए और क्यों आए। ये तीन अग्निवीर एक साथ क्यों आखिर सेना की नौकरी छोड़ करके घर आ गए। साथ ही बात करूँगा जो अभी 2025 में अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है, उसमें क्या क्या नए अपडेट हैं, क्या एज रिलैक्सन को लेकर के कुछ अपडेट बताई गई है या फिर कटअप कितना जाएगा, और इससे भी बात करेंगे जीडी की कितनी वैकेंसी हैं। और अमूमन 2026 का जो पहला लॉट अग्निवीरों का उनको परमानेंटरी को लेकर के भी प्रपोजल आने वाला है, तो उस पर भी विशेष बातचीत करेंगे कि वह किस तरह से शेड्यूल आएगा और कैसे जो 25% युवा हैं वह मतलब परमानेंट होंगे, 75% किस हिसाब से जाएंगे। मानने के अगर आंकड़ों की बात करूं तो 40% तक युवा परमानेंट हो सकते हैं। इस विषय पर भी विचार करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाला वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आपके पास तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन जाता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अग्निवीरों के भागने की, यानी जो तीन अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ करके आए हैं, तो इनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है और क्यों इन्होंने नौकरी छोड़ी। तो दोस्तों, जो बच्चा गरीब परिवार से यानी किसान का बेटा होगा, वह आर्थिक तंगी से लड़कर के उस सेना में आया होगा, तो ऐसा बच्चा कभी भी कदम नहीं उठाएगा कि वह सेना की नौकरी छोड़ करके और घर जाए। ये ज़रूरी है कि ये सैनिकों के ही बेटे हैं और इनके गार्जियंस भी सेना में रह चुके हैं। ये उन्हीं के बच्चे हैं जो अग्निवीर की नौकरी नहीं करना चाहते हैं। गार्जियंस के दबाव में आकर के इन्होंने सेना तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब सेना में नहीं रहना चाहते हैं। सोचते हैं कि हम तो इंजीनियरिंग ITI किए हुए हैं, हमको इंजीनियर के पद पर कोई ना कोई रख लेगा। लेकिन आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जब अपने घर से थाली खाली रहती है तो कहीं पर भी कोई रोटी नहीं देता है। रोटी अपने घर के ही काम आती है। एक न एक दिन इन युवाओं को भी वापस सेना में आना ही पड़ेगा। 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, या 1 या 1.5 महीने के बाद इनको वापस सेना में आना पड़ेगा। फिर इनका सेना में आने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर सेना इनको रखेगी नहीं, क्योंकि ये परमानेंट अगर अग्निवीर होते तो परमानेंट सैनिक होते तो रख लेती, लेकिन अभी अग्निवीर है तो अग्निवीर अगर 15 दिन से तो क्या 1 दिन भी लेट आता है, तो ऐसे में पॉलिसी नहीं कहती है कि उस अग्निवीर को वापस सेना में रखा जाए। अभी हम बात कर लेते हैं 2025 में जो हमारी भर्तियां होने वाली हैं अग्निवीरों की। तो बता दूं कि इसमें वैकेंसी लगभग 40,000 से ऊपर वैकेंसी हैं, और इस 40,000 पर ज़्यादातर GD के पदों के लिए भर्ती की जा रही हैं। और इसमें पहले की अपेक्षा बहुत ही रिलेवेंट यानी बहुत ही रिलैक्स भर्ती होने वाली है। इसमें ज़्यादा कुछ भी टफ होने वाला नहीं। वही 1600 मीटर की दौड़ है, भाग दौड़ और चिनअप सेटअप जो भी लगते आए हैं, शारीरिक मापदंड सेम प्रक्रिया पर है, और इसमें कोई भी अलग से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। दूसरी बात अगर करूं कि इसका रिटन टेस्ट कैसा होगा, तो रिटन टेस्ट भी बताया जा रहा है कि ये हार्ड रिटन टेस्ट नहीं होगा। जो सेना के नॉर्मल टेस्ट होते रहते हैं उसी तरह से जो आपने पढ़ा है, आपके पढ़ने से ही पूरा टेस्ट आएगा। अभी अगर बात करूं 2026 में जो अग्निवीरों का फर्स्ट बैच है नवंबर में पूरा हो रहा है, और फर्स्ट बैच नवंबर के महीने में परमानेंट हो जाएगा। उसमें से कितने बच्चे बाहर जाएंगे और कितने बच्चे सेना के अंदर रहेंगे। जो 25% में आएंगे वह सेना के अंदर रहेंगे और जो 75% होंगे वह सेना से बाहर जाएंगे। लेकिन मेरा मानना